बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इनकम टैक्स रिटर्न 2026 फ़ाइल करने का आगाज़ हो चुका है और एफबीआर ने हमेशा की तरह इस बार भी टैक्स रिटर्न फॉर्म में बहुत सी तब्दीलियां की हैं, जिससे इसे समझना मुश्किल हो गया है। मगर आज की इस वीडियो में हम आपको टैक्स रिटर्न के लिए एफबीआर के नए फॉर्म को आसान ज़ुबान में समझाएंगे और इसमें और पिछले फॉर्म में जो फ़र्क हैं वो भी वाज़े करेंगे। मगर इससे पहले एक बार दुरूद पाक। मैं हूं रिजवान खान। वेलकम टू माय चैनल दी इन्फो साइट। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आसान जुबान में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। नाज़रीन, एफबीआर ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए आईआरएस का फॉर्म मुकम्मल तौर पे तब्दील कर दिया है और अब आप जब लॉगिन होंगे तो आपके सामने कुछ नई चीज़ें आपकी मुंतज़िर होंगी। आइए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलकर इन्हें आसान जुबान में समझते हैं। जी नाज़रीन, हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे मौजूद हैं। तो जैसे ही आप आईआरएस को लॉगिन करेंगे irs.fbr.gov.pk और आईडी और पासवर्ड देके, तो आपके सामने ये स्क्रीन अपीयर होगी। ये स्क्रीन स्लाइटली डिफरेंट है पहली की निस्बत। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा चेंज है लुक वाइज। को जब आप क्लिक करेंगे तो उसी तरह से आप ईयर सेलेक्ट करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। ये जो आगे फॉर्म आएगा ये बिल्कुल एक नई चीज़ है। ये मैं आपको समझाता हूँ। देखें, इसके अंदर उसने किया ये है कि डिफरेंट तरह की जो इनकम के सोर्सेज हैं उनको यहाँ पे दे दिया है। पहले ये होता था कि एक कलेक्टिव फॉर्म आपके सामने आता था, उसमें हर तरह के ऑप्शंस मौजूद होते थे। लेकिन अब ये होगा कि आपका जो भी पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम है आप उसको सेलेक्ट करेंगे और सिर्फ उसी का फॉर्म और उसी के ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। ये एक अच्छी चीज़ है। इससे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम होंगी। और अगर एक सैलरीड पर्सन है और वो अपनी रिटर्न करना चाहता है तो जस्ट वो यहाँ से इनकम फ्रॉम सैलरी के ऊपर क्लिक करेगा और जब वो आगे जाएगा तो उसके सामने जस्ट वो ऑप्शंस आएंगे जो परटेन कर रहे होंगे सैलरीड पर्सन से। तो आइए आगे चलते हैं और समझते हैं इसको मज़ीद। तो इनकम फ्रॉम सैलरी हमने सेलेक्ट किया है। नीचे वो आपसे पूछता है, आर यू ए टैक्स रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान एज पर द सेक्शन 82 to 84 ऑफ ITO 2001, यानी 183 डेज या उससे ज़्यादा अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में तो आप पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं, अदरवाइज आप नॉन रेजिडेंट हैं। तो हम यहाँ पे रेजिडेंट यस के ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे आए तो नीचे आप देखेंगे कि इन्होंने आपकी सैलरी का जो डाटा है वो एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। सैलरी का डाटा भी और जो प्रॉफिट ऑन डेप्ट है इसका डाटा, वैल्यू कितनी थी और टैक्स कितना कटा। ये अब सिस्टम में एडवांसमेंट आई है। एफबीआर ने इम्प्रूव किया है अपने सिस्टम्स को और अब डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ कनेक्टेड होने के बाद अब ये जो डाटा है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रियल टाइम बेसिस के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा। तो अगर आप इस डाटा को डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से आप डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्टार्ट रिटर्न फाइलिंग के ऊपर क्लिक करें तो ये आपके सामने आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब देखें, हमने वहां पे इनकम फ्रॉम सैलरी सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे जस्ट सैलरी इनकम से रिलेटेड ऑप्शन सामने आ रहे हैं, बाकी सारे ऑप्शन उन्होंने खत्म कर दिए। अगर आप बिजनेस वहां पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सैलरी के नहीं बल्कि बिजनेस से रिलेटेड सारी चीजें शो होंगी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी है। यहाँ पे आप सैलरी एंड अदर रेम्यूनरेशन जो चीज़ें थी वो सैलरी से रिलेटेड वो यहाँ पे एंटर करते हैं। उसके बाद आप टैक्स डिडक्शन के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे आपके सामने एडजस्टेबल, फाइनल और एवरेज हर तरह की जो डिडक्शन है तीनों तरह की वो आपके सामने शो हो रही है। अगर आप इसको ओपन करेंगे, अगर इसके अंदर कोई है तो वो आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स का सिंपल सा ऑप्शन दिया है उन्होंने, कोई लंबी जोड़े इसके अंदर ऑप्शंस नहीं है। यहाँ पे आप विद होल्डिंग टैक्सेस के अंदर आएँ और डिफरेंट तरह की जो टैक्सेस हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद एंड में कंप्यूटेशंस आ जाएगा जहाँ पे आपको आपके टैक्सेस की समरी शो हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ वेल्थ स्टेटमेंट है। वेल्थ स्टेटमेंट में ऊपर एक्सपेंसेस का ऑप्शन आता था वो गायब हो गया है। वो कहाँ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो उन्होंने इस रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स के अंदर मर्ज कर दिया है। जब आप इस ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ में नीचे आउटफ्लोज के अंदर ये ऑप्शन शो हो रहा है पर्सनल एक्सपेंसेस का। यहाँ से आप एक्सपेंसेस को ऐड कर सकते हैं। और बाकी इसमें पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आपके सामने शो हो रही हैं। इसमें उसी तरीके से सारे ऑप्शंस आ रहे हैं जैसे पहले आ रहे थे। इसमें एक नई चीज़ बस ये की है उन्होंने कि अगर आप पहले आप जस्ट प्रॉपर्टी को किसी को भी एंटर करते थे तो यहाँ पे प्लस का आइकन के ऊपर क्लिक करके आप प्रॉपर्टी को ऐड कर लेते होते थे। लेकिन अब आप देखें कि जैसे ही आप प्रॉपर्टी को ऐड करने के लिए प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको अपनी प्रॉपर्टी की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि
इसके अंदर देखें कि प्रॉपर्टी की टाइप कि कौन सी प्रॉपर्टी आपने ख़रीदी है, उसके बाद आगे सब टाइप। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ। सब टाइप में मैं ओपन प्लॉट सेलेक्ट कर लेता हूँ जी कि मैंने प्लॉट ख़रीदा है। डेट ऑफ एक्विजिशन आपको देनी पड़ेगी, किस डेट को आपका कब्ज़ा हुआ इस पर। इसके जो कितने मरले हैं या कनाले हैं वो आपको शो करनी पड़ेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 5 मरला लिख देते हैं, डेट कोई सी भी डाल देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम 17 जून डाल देते हैं। और एक्विजिशन कॉस्ट वैल्यू, यानी आपने जो वो ख़रीदी है या एक्वायर की है तो कितनी वैल्यू थी उस वक़्त और कितनी वैल्यू पे की है आपने, वो यहाँ पे आप लिखेंगे। इसके बाद ये फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये 10 लाख रुपया लिख देते हैं। तो उसके बाद ये प्रोविंस या टेरिटरी है, ये आपने लाजमी तौर पे मुकम्मल इसका जो एड्रेस है वो देना है। और यहाँ पे आप इसका मुकम्मल हाउस नंबर, फ्लैट नंबर वगैरह देंगे और यहाँ पे इसका जो कंप्लीट एड्रेस है वो दे के फिर आप सेव करेंगे। तो इस तरह से मज़ीद उन्होंने डिटेल्ड चीज़ें मांगी हैं आपसे, ताकि जो भी लोग नई प्रॉपर्टीज़ ख़रीद रहे हैं तो पहले तो वो जस्ट यहाँ पे ऐड कर देते थे और हो जाता था, लेकिन अब उनको मुकम्मल डिटेल देनी पड़ेगी। उसके बाद एक नई चीज़ में मज़ीद ये उन्होंने ऐड की है कि अगर आप इन फ्यूचर इस प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो पहले आप सिंपल इस प्रॉपर्टी को यहाँ से डिलीट कर देते थे, अब आप इसको डिलीट नहीं कर पाएंगे। जब आप डिलीट करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि क्या आपने ये प्रॉपर्टी सेल की है या आपने किसी को गिफ्ट की है। अगर आपने सेल की है तब भी आपको उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, किस बंदे को सेल की है, कितने में सेल की है, किस डेट को सेल की है, ताकि एफबीआर फिर वो नेक्स्ट बंदे से पूछ सके उसके बारे में और उसके टैक्सेस के बारे में। और अगर आपने किसी को गिफ्ट करना है तो उसका भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, ताकि अगर कल को वो बंदा अपने पास इसको एज अ गिफ्ट क्लेम करता है तब उस एफबीआर के पास इसका कंप्लीट रिकॉर्ड मौजूद हो और उनके पास प्रूफ हो कि फ़लाँ बंदे ने इसको गिफ्ट किया था और इसने फिर इसको रिसीव किया है। तो इस तरह की कुछ चेंजेस हैं इसके अंदर इन्होंने दी हुई। और एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे कहीं पे भी आपको टैक्स डिडक्शंस के अंदर आप जब आते हैं, ये यहाँ पे टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स के अंदर आपको कहीं पे भी टैक्सेस नज़र नहीं आ रहे हैं जो मोबाइल का टैक्स होता था और दूसरे, तो यहाँ से आपको ऐड करने पड़ेंगे, सर्च करने पड़ेंगे। यहाँ एडजस्टेबल टैक्स के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन के अंदर जाके ऐड करना पड़ेगा कि आप फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल का टैक्स है तो आप मोबाइल लिखेंगे तो शो नहीं होगा, सेल लिखना पड़ेगा। आप सेल लिखेंगे, ये देखें सेल फोन का जो टैक्स है वो ऐड करने का ऑप्शन सेल फोन बिल, यहाँ से आप ऐड के ऊपर क्लिक करें और इधर से आप अब ऐड कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन वो थे जो बहुत सारे हमारे नाज़रीन को नहीं मिल रहे थे और वो परेशान थे इस सिलसिले में, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दूँ। नेक्स्ट इंशाअल्लाह ताला प्रॉपर तरीके से हम लोग वीडियोज़ बनाते रहेंगे। तो इसी तरीके से आसान ज़ुबान में टैक्स की इन्फॉर्मेशन समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।